आज हम ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन 9 सॉल्व करेंगे। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि टेंजेंट ए इक्वल टू 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी और सेकंड क्वेश्चन है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है हम वो राइट करेंगे। तो गिवन है त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण बी समकोण है। तो त्रिभुज ए बी सी हम ड्रॉ कर लेंगे। त्रिभुज ए बी सी जिसका बी समकोण है वो हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। अब सेकंड हमें दिया गया है टेंजेंट ए इक्वल टू 1/√3। तो हम जानते हैं कि टेंजेंट थीटा होता है इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर टेंजेंट ए दिया है तो इसमें बेस ए बी होगा और परपेंडिकुलर होता है जो सामने वाली भुजा होती है ए के सामने वाली यानी बी सी। तो बी सी क्या है? परपेंडिकुलर है क्योंकि इसमें हमें टेंजेंट ए दिया है। टेंजेंट ए सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर, बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 बेस है ए बी 1/√3। तो ये गिवन है हमें। अब त्रिभुज की दो भुजाएं तो हमें दी गई है, अब तीसरी हमने फाइंड करनी है ए सी। तो ए सी हम फाइंड करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। जब त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई हैं तो तीसरी भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इस थ्योरम से हम ए सी फाइंड कर लेंगे। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी है √3 प्लस बी सी है 1। यह आ जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस 1, यह आ जाएगा 4। ए सी इक्वल टू √4, ए सी इक्वल टू 2। ए सी हमने फाइंड कर लिया है, ए सी इक्वल टू 2। ये कर्ण हाइपोटेनस हमने फाइंड कर लिया है 2। अब त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें मिल गई है। अब हम साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी फाइंड करेंगे। कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे साइन ए। तो साइन ए है तो इसमें कोण ए है तो ए हमारे पास बेस होगा और उसके सामने वाली जो भुजा होगी वो परपेंडिकुलर हम लेंगे। तो साइन ए हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है? 1 बी सी अपॉन ए सी hypotenuse. We know that sin theta equal to perpendicular upon hypotenuse और cos theta equal to base upon perpendicular और tangent theta equal to perpendicular upon base। तो ये sin a equal to हम फाइंड करेंगे p अपॉन h cos c b अपॉन p। sin a हम फाइंड कर चुके हैं। साइन ए कौन से सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर, बी सी अपॉन ए सी इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट है कॉस सी। तो कॉस सी हम फाइंड करेंगे। कॉस सी इसमें हम कोण सी लेंगे। तो कोण हम जब सी लेंगे तो सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर लेंगे। जब कोण सी है तो सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होती है और सी के साथ वाली बेस होता है। सी के साथ वाली भुजा बेस होती है और सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर, मतलब ए अपॉन बी परपेंडिकुलर है और बी सी बेस है। तो कॉस सी इक्वल टू
आधार बटे लंब, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, BC अपॉन AC इक्वल टू 1/2। अब हमें फाइंड करना है cos A sin C। तो cos A, अब इसमें कौन A लेंगे, कौन A लेंगे तो बेस आएगा √3 अपॉन परपेंडिकुलर, √3 अपॉन 2। AB अपॉन AC इक्वल टू √3 अपॉन 2। वैसे हम साइन C ले निकालेंगे। cos A इक्वल टू AB अपॉन AC इक्वल टू √3 अपॉन 2। साइन C ऐसे ही फाइंड करेंगे, साइन C मतलब कौन C है और बेस BC हो जाएगा और सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर लंब होगी, AB लंब, तो यह आ जाएगा साइन C AB अपॉन AC। AB अपॉन AC इक्वल टू √3 अपॉन 2। हमने ये सारी वैल्यू फाइंड कर ली है, साइन A cos A साइन C। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है साइन A cos C प्लस cos A साइन C। तो साइन A हमने फाइंड किया है, साइन A क्या है 1/2 और cos C भी 1/2 निकाला है हमने, और cos A √3/2 इंटू √3/2। साइन A 1/2 इंटू cos C है 1/2 प्लस cos A √3/2 इंटू साइन C है √3/2। यह जाएगा 1/4 प्लस 3/4 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1। ये 1 आंसर आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का। अब सेकंड क्वेश्चन भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। cos A cos C sin A sin C। तो cos A है हमारे पास √3/2 इंटू cos C है 1/2 माइनस sin A है 1/2 और sin C है √3/2। यह आ जाएगा √3 अपॉन 4 2 इंटू 2 4 माइनस √3 अपॉन 4। ये माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 0। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 1 है और सेकंड का 0 आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे।